नमस्ते गुरुजी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण में उमा संहिता के अध्याय 10 का पाठ करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ दशमो अध्यायः। सनत कुमार उवाच। मिथ्यागमं प्रवृत्तस्तु द्विजिह्वाख्याय च गच्छति वा द्विजिह्वाख्याय च गच्छति। जिह्वाकोशार्धविस्तीर्णैर्हलैस्तीक्ष्णैः प्रपीड्यते। निर्भर्तर्स्येति यः क्रूरो मातरं पितरं गुरुं विष्ठाभिः क्रमीमिश्राभिर्मुखमापूर्य हन्यते। ये शिवा यत् नारां वापि कून्तडागकान् विद्रवन्ति द्विजस्थानं नरास्तत्र रमन्ति च। काममुद्धर्तनाभ्यङ्गं स्नानपानाम्बुभोजनं क्रीडनं मैथुनं द्यूतमाचरन्ति मदोद्वताः। पेचिरे विविधैर्घोरैरिक्षुयन्त्रादिपीडनैः निर्याग्निषु पच्यन्ते यावदाभूतसम्पल्वम् स्मपल्वम्। तेनैव रूपेण ताड्यन्ते पारदारिकाः। गाढमालिङ्ग्यते नारीं सुतपतां लोहनिर्मितां। पूर्वाकाराश्च पुरुषाः प्रज्वलन्ति समन्ततः। दुश्चारिणीं स्त्रियं गाढमालिङ्गन्ति रुदन्ति च। ये शृण्वन्ति सतां निन्दां तेषां कर्णप्रपूर्णम्। अग्निवर्णैर्यः कीलस्तप्तैस्ताम्रादिनिर्मितैः त्रपुसि सारकूटाद्भिः क्षीरेण च पुनः पुनः सत्पतीक्ष्णतैलेन वज्रलेपेन वा पुनः क्रमादापूर्य कर्णास्तु नरकेषु च यातनाः। अनुक्रमेण सर्वेषु भवन्त्येता समन्ततः। सर्वेन्द्रियाणामप्येवं क्रमात् पापेन यातनाः भवन्ति धीराः प्रत्येकं शरीरेण कृतेन च। स्पर्शदोषेण ये मूढाः स्पृशन्ति च परस्त्रियं तेषां करोऽग्निवर्णाभिः पांशुभिः पूर्यते भृशं। तेषां क्षारादिभिः सर्वैः शरीरमनो लिप्यते। यातनाश्राश्च महाकष्टाः सर्वेषु नरकेषु च। कुर्वन्ति पित्रोर्भ्रिकुटिं करनेत्राणि ये नराः। वक्त्राणि तेषां शान्तानि कीर्यन्ते षड्कुभिर्दृढम्। यैरिन्द्रियैर्नरा ये च विकुर्वन्ति परस्त्रियम् इन्द्रियाणि च तेषां वै विकुर्वन्ति तथैव च। परदारांश्च पश्यन्ति लुब्धाः स्तब्धेन चक्षुषा। शुचिभिः श्रुचाग्निवर्णाभिस्तेषां नेत्रप्रपूरणम्। क्षाराधैश्च क्रमात् सर्वा इहैव यमयातनाः भवन्ति मुनिशार्दूल। सत्यं सत्यं न संशयः। देवाग्निगुरुविप्रेभ्यश्चान्यवेद्य प्रपूज्यते। लोहकीलशतैस्तप्तैस्तज्जिहास्यं च पूर्यते। ये देवा रामपुष्पाणि लोभात् संगृह्य पाणिना जिघ्रन्ति च नरा भूयः शिरसा धारयन्ति च। आपूर्यते शिरस्तेषां
मुक्तैर्लोहस्य शङ्कुभिः नासिका वाति बहुलैस्ततः शारादिभिभृशं ये निन्दन्ति महात्मानं वाचकं धर्मदेशिकं देवाग्निगुरुभक्तांश्च धर्मशास्त्रं च शाश्वतं तेषामुर्सि कण्ठे च जिह्वायां दन्तसन्धिषु तालुन्योष्ठे नासिकायां मूर्धेन सर्वाङ्गसन्धिषु अग्निवर्णास्तु तप्ताश्च त्रिशाखालोहशङ्कवः आखिद्यन्ते च बहुशः स्थानेष्वेतेषु मुद्गरैः ततः शारेण दीप्तेन पूर्यते हि समन्ततः यातनाश्राश्च यातनाश्राश्च यातनाश्रश्च महत्यो वै शरीर स्याति सर्वतः अशेष नरकेष्वेव क्रमन्ति क्रमशः पुनः ये गृह्णन्ति परद्रव्यं पद्भ्यां विप्रं स्पृशन्ति च शिवोपकरणं गां च ज्ञानादिलिखितं च यत् हस्तपादादिभ्यस्ते क्षामा पूर्यन्ते समन्ततः नरकेषु च सर्वेषु विचित्रा बहुयातनाः भवन्ति बहुशः कष्टाः पाणिपादसमुद्भवः शिवायतनपर्यन्ते देवारामेषु कुत्रचित् समुत्सृजन्ति ये पापाः पुरीशमूत्रमेव च तेषां शिश्नं सवृषणं चूर्णयते लोहमुद्गरैः सूचिभिरग्निवर्णाभिस्तथा त्वापूर्यते पुनः ततः शारेण महता तीव्रेण च पुनः पुनः द्रुतेन पूर्यते गाढं गुदे शिश्ने च देहिनः मनः सर्वेन्द्रियाणां च यस्माद् दुःखं प्रजायते धने सत्यपि ये दानं न प्रयच्छन्ति तृष्णया अतिथिं चावमन्यन्ते काले प्राप्ते गृहाश्रमे तस्मात् ते दुष्कृतं प्राप्य गच्छन्ति निर्ये शुचो ये अन्नं दत्त्वा हि भुजन्ति न श्वभयः सह वायसैः तेषां च विवृतं वक्त्रं कीलकद्यताडितं कृमिभिः प्राणिभिश्चोग्रैर्लोहतुण्डैश्च वायसैः उपद्रवैर्बहुविधैरुग्रैरन्तः प्रपीडयते श्यामश्च शबलश्चैव यममार्गानुरोधकौ यौस्तस्ताभ्यां प्रयच्छामि तौ गृह्णाम्यहं बलिं ये वा वरुणवायवया यामया नैतृत्य वायसः पुण्यकर्माणस्ते पृहन्तु मे बलिं शिवमभ्यर्च्य यत्नेन उद्वाग्नो विधिपूर्वकं शैवैर्मन्त्रैर्बलिं ये च ददते न च ते यमम् पश्यन्ति त्रिदिवं यान्ति तस्माद्यादिने दिने मण्डलं चतुरस्रं तु कृत्वा गन्धादिवासितं धन्वन्तर्यर्थमीशान्यां प्राचयामिन्द्राय निक्षिपेत् यां यमाये वारुण्यां सदसोमाय दक्षिणे पितृभयस्तु विनिक्षिप्य प्राचयामयर्मणं ततः धातुश्चैव विधातुश्च द्वारदेशे विनिक्षिपेत् श्वभ्यश्च श्वपतिभ्यश्च वयोभ्यो विक्षिपेत् भुवि देवैः पितृमनुष्यैश्च प्रेतैर्भूतैः सगुहैः वयोभिः कृमिकीटैश्च गृहस्थश्चोपजीव्यते स्वाहाकारः स्वाधाकारो वष्टकारस्तृतीयकः हन्तकारस्तथैवान्यो धेनवः स्तनचतुष्टयं स्वाहाकारं स्तने देवः
स्वदां च पितरस्तथा वषट्कारं तथैवान्ये देवा भूतेश्वरास्तथा हन्तकारं मनुष्याश्च पिबन्ति सततं स्तनं यस्तवेतां मानवो धेनुं श्रद्धया हनुपूर्विकां करोति सततं काले साग्नित्वायोपकल्पयते यस्तां जहाति वास्वस्थस्तामिस्रे स तु मज्जति तस्माद्दत्त्वा बलिं ताभ्यो द्वारस्थश्चिन्तयेत् क्षणं क्षुधार्तमतितं सम्यगेक ग्रामनिवासिनं भोजयेतं शुभानेन यथाशक्त्यात्मभोजनात् अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति ततोऽन्नं प्रियमेवाश्नरः शृङ्खलवान् पुनः जिह्वावेगेन विद्वोऽत्र चिरं कालं स तिष्ठति यतस्तन्मासमुद्धृत्य तिलमात्रप्रमाणतः खादितुं दीयते तेषां विद्वा चैव तु शोणितम् निःशेषतः कशाभिस्तु पीडयते क्रमशः पुनः बुभुक्षयाति कष्टं हि तथा चाति पिपासया एवं माध्या महाघोराः यातनाः पापकर्मणाम् अन्ते यत् प्रतिपन्नं हि तत्सङ्क्षेपेण संशृणु यः करोति महापापं धर्मं चरति वै लघु धर्मं गुरुतरं वापि तथावस्थे तयोः शृणु सुकृतस्य फलं नोक्तं गुरुपापप्रभावतः न मिनोति सुखं तत्र भोगैर्बहुभिरन्वितः तथोद्विग्नो अतिसन्तप्तो न पक्षैर्मन्यते सुखम् अभावादग्रतोऽन्यस्य प्रतिकल्यं दिने दिने पुमान्यो गुरुधर्मापि सोपवासो यथा गृही वित्तवान् विजानाति पीडां नियं संस्थितः तानि पापानि घोराणि सन्ति यैश्च नरो भुवि शतधा भेदमाप्नोति गिरिर्वज्रहतो यथा इति श्रीमहापुराणे पंचम्याम् उमासंहितायां नरकगतिभोगवर्णनं नाम 10वां व्याख्या सनत कुमार जी ने कहा, निषिद्ध शास्त्र का प्रयोग करने वाले पुरुष द्विजयी नामक नरक में जाता है। उसे आदि जीव के सदृश फल वाले हलों से कष्ट देते हैं। जो क्रूर पुरुष माता पिता तथा गुरु को झिड़कता है, उसके मुख में मल तथा कीड़े भरकर पीटते हैं। जो शिव मंदिर, बगीचा, बावड़ी, कुआं, तालाब तथा ब्राह्मण के घर को नष्ट करते हैं और वहां रमण करते हैं। जो मदमत तथा स्वतंत्र होकर वहां तेल मालिश, उपटन, स्नान, पान, भोजन, पानी, जुआ तथा मैथुन करते हैं, वे अनेक प्रकार के कौलुह आदि कठोर यंत्रों से पीड़ित किए जाते हैं और प्रलय काल तक नरक की अग्नियों में पकते रहते हैं। और इसी प्रकार लोहे से बनाई और तपाई गई स्त्री से आलिंगन कराकर पराई स्त्रियों से रमण करने वाले पीटे जाते हैं। ऐसे पुरुष उक्त प्रकार की व्यभिचारिणी स्त्री को आलिंगन कर जलते हुए सब प्रकार से रोते हैं। जो सज्जनों की निंदा को सुनते हैं, उनके कानों में तपा हुआ लोहा भर दिया जाता है और तांबा आदि धातु की कील जड़ दी जाती है। फिर रांगा, सीसा तथा पीतल को गलाकर या गर्म दूध या तेल या वज्र लेप से उनके कानों को भरकर क्रमशः उन्हें नरक यातनाएं दी जाती हैं। इसी प्रकार इंद्रिय तथा शरीर से किए हुए पापों की घोर यातनाएं दी जाती हैं। स्पर्श सुख के लोभ से जो मूर्ख पराई स्त्री का आलिंगन करते हैं, उनके हाथों में तपाई गई बालू बार बार भर दी जाती है। उनके शरीरों को क्षार पदार्थों से लीप देते हैं और सभी नरकों में कष्टकारक यातनाएं दी जाती हैं। जो मनुष्य माता पिता को टेढ़ी भौहें, हाथ, नेत्र, मुख दिखलाते हैं, उनके उन संपूर्ण अंगों में कीलें ठोक दी जाती हैं। जिन जिन इंद्रियों से मनुष्य पराई स्त्री को विकृत करते हैं, उसी प्रकार उनकी उन इंद्रियों को विकृत कर दिया जाता है। जो पराई स्त्रियों को प्राप्त करने की
इच्छा से उन्हें आग फाड़ फाड़ कर देखते हैं। आग में लाल की हुई सुइयों से उनकी आंखें भर दी जाती हैं और उनमें क्रमशः क्षार आदि डाल दिए जाते हैं। हे मुनिवर, ये ही यम यातनाएं पापियों को दी जाती हैं, ये सत्य है, इसमें संदेह नहीं। देवता, अग्नि, गुरु ब्राह्मणों को बिना दिए जो खाते हैं, उनकी जीभ तथा मुख तपाई हुई सैकड़ों लोहे की कीलों से भर दी जाती है। जो मनुष्य देवताओं के निमित्त लगाए बगीचे के फूलों को लोभ से हाथ से तोड़कर सूंघ कर सिर पर रखते हैं, उनके सिर में तपे हुए लोहे की कीलें ठोक दी जाती हैं और नाक में क्षार भर दिया जाता है। जो महात्मा धर्मोपदेशक देवता, अग्नि, गुरु, भक्त तथा सनातन धर्मशास्त्र की निंदा करते हैं, उनके छाती, गले, जीभ, मसूड़ों, तालू, होठ, नासिका, सिर, अब सभी अंगों की संधियों में आग के समान लाल तपी हुई 3 शिखा वाली लोहे की कीलें उक्त स्थानों पर मुद्गरों से ठोकी जाती हैं। उसके बाद उन स्थानों पर क्षार डाला जाता है। इस प्रकार शरीर को अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। इसी क्रम से वे संपूर्ण नरकों में भेजे जाते हैं। जो पराये द्रव्य को लेते हैं, पैर से ब्राह्मण को छूते हैं, शिव पूजा सामग्री को, गाय को तथा वेद शास्त्रों को हाथ पैर से छूते हैं, उनके हाथ पैरों में लोहे की तपी हुई कीलें ठोक दी जाती हैं और उन्हें सभी नरकों में कष्टदायक हाथ पैर संबंधी और भी अनेक प्रकार के कष्ट दिए जाते हैं। शिव मंदिर की सीमा में, देवताओं के बगीचों में कहीं भी जो पापी मलमूत्र करते हैं, उनके अंडकोशों के साथ लिंग को लोहे के मुद्गरों से चूर कर दिया जाता है। फिर आग में सुइयों को तपाकर चुभाया जाता है। उसके बाद तीव्र क्षार को पिघलाकर उसके गुद मार्ग तथा लिंग में डाला जाता है। सभी इंद्रियों में मन ही कारण है जिससे दुख होता है। धन के रहते हुए जो लोभवश दान नहीं करते, घर में आए हुए अतिथि का जो अपमान करते हैं, वे इन कारणों से पाप के भागी होकर अपवित्र नरकों को जाते हैं। जो कौवों कुत्तों को दिए बिना भोजन करते हैं, उनके मुख में 2 कील ठोककर खुला रख दिया जाता है। वे कीड़ों तथा लोहे के समान कठोर चोंच वाले कौवों से पीड़ित होते हैं और भी अनेक प्रकार के उपद्रवों से भीतर से दुखी होते हैं। यमराज के मार्ग को रोकने वाले श्याम तथा शबल नामक जो 2 कुत्ते हैं, वे दोनों मेरे द्वारा दी हुई बलि को ग्रहण करें। जो पश्चिम, वायव्य, उत्तर तथा नैऋत्य दिशाओं के पुण्यात्मा कौवे हैं, वे मेरे द्वारा दी हुई बलि को स्वीकार करें। पार्वती की पूजा करके, विधि पूर्वक हवन करके जो शिव के मंत्रों से बलि देते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और वे स्वर्ग को जाते हैं। इसलिए प्रतिदिन चौकोर मंडल बनाकर उसकी गंध तथा अक्षत से पूजा कर, ईशान कोण में धन्वंतरि के लिए, पूर्व में इंद्र के लिए, दक्षिण में यम के लिए और पश्चिम में दक्ष तथा उमा के लिए, दक्षिण में पितरों के लिए, पूर्व में सूर्य के लिए, द्वार पर दाता तथा विधाता को बलि दे। कुत्तों तथा उनके स्वामियों एवं पक्षियों के लिए भूमि पर रखे। देवता, पितृ, मनुष्य, भूत प्रेत, गुहर, पक्षी, कृमि, कीट, ये गृहस्थी मनुष्य से उपजीवित होते हैं। स्वाहाकार, स्वधाकार, तीसरा वशटकार और हंतकार, ये गाय के 4 स्तन हैं। स्वाहाकार स्तन को देवता, स्वधाकार को पितर, भूतेश्वर देवता, वशटकार का और हनत का स्तन का 5 सदैव मनुष्य किया करते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्राद्ध से इस प्रकार की गाय को ग्रास देता है, वह प्रतिदिन अग्निहोत्र का फल पाता है। अथवा जो उसे छोड़ता है, वह पुरुष अस्वस्थ होकर ताम्रमिश्र नामक नरक में डूबता है। इसलिए उन्हें दरवाजे पर गोग्रास देकर क्षण भर उन्हें प्रणाम करें। उसी गांव में रहने वाले भूखे अतिथि को अपने भोजन में से यथाशक्ति उत्तम पदार्थ खिलाए। जिस घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, वह उस गृहस्थी को अपने पाप देकर और उसके पुण्य लेकर चला जाता है। फिर वह मनुष्य मधुर भोजन करता हुआ चिरकाल तक श्रृंखलाबद्ध हो जीभ के स्वाद रूपी वेग से बिंधा रहता है, क्योंकि उनके जीभ के मांस को थोड़ा सा नोच कर उन प्राणियों को दिया जाता है और जीभ में छेद करके उसका रक्त भी दिया जाता है। फिर उसे बेतों से पीटा जाता है और भूख प्यास से तड़पाया जाता है। इस प्रकार की अनेक यातनाएं पापियों की हैं। अंत में जो उन्हें मिलता है, उसे संक्षेप से सुनो। जो बड़े पापों को करता है और थोड़ा धर्म भी करता है अथवा धर्म अधिक करता है, उन दोनों की स्थितियों को सुनो। महान पाप के प्रभाव से थोड़े पुण्य का फल नहीं होता है। अनेक पाप भोगों से युक्त होने के कारण वह उनमें सुख नहीं पाता और वह घबराया हुआ तथा अत्यंत दुखी होने के कारण भक्ष्य भोज्य पदार्थों में सुख का अनुभव नहीं करता। अतः भाव के कारण दूसरों के आगे प्रतिदिन दुखी होता है। जो पुरुष अधिक धर्म करता है, वह भी उपवास करने वाले गृहस्थी की भांति धनवान होते हुए भी नियम में लगे रहने के कारण अपनी पीड़ा को नहीं जानता। वे सभी घोर पाप हैं, जिनके कारण मनुष्य इस भूलोक में वज्र के प्रहार से आहत पर्वत की भांति छितरा जाता है, अर्थात नष्ट भ्रष्ट हो जाता है।
इस प्रकार परम महेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से संबंधित शिव महापुराण में नरक गति भोग वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का ये सारा जाप पाठ गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में स्वीकार करना। गुरुजी जय गुरुजी।